हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, मुर्दा तहजीबों के आसार नहीं है हम लोग। और जाओ तारीख उठा कर देखो, फिर ये कहना कि वफादार नहीं है हम लोग। मैं सर उठाना सीखो कि सर उठे तो सही, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। कोशिशें अपनी यूं ही जारी रखो, देखना एक दिन इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। गुलाम नबी आजाद के परिवार को 40 साल से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की गुलामी कर रहे थे। आज कांग्रेस ने यह कहकर बाहर किया कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। यह किया कांग्रेस ने। बहुजन समाज पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे बहुजन समाज की, कौम की बात नहीं की। आज कहां है? घर के पीछे। क्यों? अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं थी, अपना सियासी घर नहीं था। आजम खान आते थे, हम लोग भी बड़ा लीडर मानते थे। कहा है आज? जेल की सलाखों के पीछे। क्यों? उनका भी अपना सियासी घर नहीं था। आज समाजवादी उनका नाम लेना पसंद नहीं करती, जो पूरे यूपी के मुसलमानों के वोट दिलवा देता था। संवैधानिक तरीके से अपना अधिकार लेना है जोश हक, तकब्बुर व बातिल से महवे जंग है जोश हक। आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो घमंड में चूर है, देश और प्रदेश की सरकार है वो घमंड में चूर है। मैं उनसे कहता हूं कि है जोश हक, तकब्बुर व बातिल से महवे जंग। अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है, अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है। हर किस डरा न पाएगा अहले सितम मुझको यकीन है तेरा करम मेरे साथ। इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला, इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। हमारे पैगंबर भी आखिरी थे, अब उनके बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। कि इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ा जाए, प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ा जाए, अपने हिस्से में कोई और समंदर नहीं आने वाला। अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया और उन्होंने कहा कि वोट अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा ईवीएम मशीन से निकलेगा, वोट से बनेगा। ये हमारे देश को राइट दिया और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने दिया। हमारे ऊपर सहारा दे दो, आपने उसे अपने कंधे पर बिठा लिया था और यहाँ से MP बनाकर भेजा था और दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाकर यहाँ बुलाया था। ये आपका कारनामा था, ये उसकी काबिलियत नहीं थी मेरे दोस्तों, ये बारापुर के लोगों का कारनामा था। आप जितनी खातर है उस तमाम गांव के सदर गांव कहलाता है हमारा बारापुर, हमारे गांव का कारनामा था। हमने उसे अपने कंधे पर उठाकर घुमाया था। हमारे बाद यहाँ से मरगूबपुर, मुस्तफाबाद, बुड्ढाहेड़ी, कासमपुर, संगीपुर, यहाँ के बाद पहुंचा था, आप लोगों ने अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया था। मेरे दोस्तों, उससे पहले 10 चुनाव हार चुका था वो शख्स, लेकिन हमने जो वो हमारी ताकत थी, वो हमारा जुनून था, वो हमारी मोहब्बत थी, वो हमारी मोहब्बत उस पार्टी के लिए थी जिसके लिए हमने 70 साल कुर्बान किए, जिसके लिए हमने अपना खून और पसीना बहाया, जिस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। मेरे दोस्तों, हमने क्यों उसके लिए बहाया? क्योंकि हमारे अकाबरीन ने, हमारे तमाम उलमा ने, हमारे तमाम बुजुर्गाने दीन ने, हमारे तमाम रहबरों ने, हमारे तमाम लीडरों ने हमें एक बात समझाई थी मुल्क की आजादी के बाद कि अब हम अक्सरियत नहीं है, अब हम अकलियत है, अब हम थोड़े हैं, हम अपनी जमात नहीं ला सकते, अब हम किसी सेकुलर जमात के साथ इकट्ठे होंगे। हमने उनकी बात पर लब्बैक कहा था। मैं अपने बुजुर्गों को गलत नहीं कह सकता कि मेरे बुजुर्गों का फैसला गलत था, नहीं, हरगिज नहीं गलत था। उस वक्त के हालात वही थे, उस वक्त के हालात वही थे। हमारे बुजुर्गों ने कोई गलत काम नहीं किया, हमें फख्र है इस बात पर। लेकिन मेरे दोस्तों, 70 साल के, 73 साल की आजादी के बाद सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी वो है। और फिर मेरे गांव के सड़क रास्ते कच्चे क्यों हैं? मेरे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल क्यों नहीं है? मेरे घर की मकान पर प्लास्टर क्यों नहीं है? मेरे घर की छत पर लिंटर क्यों नहीं है? मेरे दोस्तों, इसका कसूरवार कौन है? आज मुल्क के अंदर हालात देखो आप, आज मुल्क में जाकर देखो आप, दाढ़ी और टोपी वाला सफर नहीं करता, ट्रेन में अकेला डरने लगा, बस में बैठकर डरने लगा। साल में 60 साल राज किसने किया? वही कांग्रेस है, वही कांग्रेस है वो जिसने आज हमें इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया,
जिसने हमें आज इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। लोग हमसे पूछने लगे कि अपनी शहरियत का सबूत दिखाओ, अपना कागज दिखाओ, एनआरसी होगी, तुम हिंदुस्तान के हो या नहीं हो। ये किसने कारनामा हमें इस मकाम तक पहुंचाने वाली वो पार्टी है जो 60 साल तक जिसे हमने अपने खून और पसीने से सींचा है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, आपको मेरी बात शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये इसलिए कह रहा है कि मैं मजलिस में हूं। नहीं मेरे दोस्तों, मैंने उनके साथ भी रहकर देखा है। जब मैंने अपनी कौम की बात की तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते, ये जुलूस आप नहीं निकाल सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं निकाल सकते? कि नहीं, हिंदू वोट भाग जाएगा, हिंदू वोट चला जाएगा, हिंदू हमें वोट नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, एनआरसी का बिल आया, मैंने कहा हमें विरोध करना है, ये हमारा कानून है, हमारे गर्दन कटेगी। हमारे आज यहाँ 24 करोड़ लोग हम यहाँ रहते हैं, 14-17 करोड़ हम ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन 24-25 करोड़ हैं। और जब एनआरसी होगी तो हमारे में से 70% अपने कागज नहीं दिखा पाएंगे। किसके गले पर छुरी फिरेगी? आपका घर आपका नहीं रहेगा, आपकी फैक्ट्री आपकी नहीं रहेगी, आपकी जमीन आपकी नहीं रहेगी, किसान नहीं रहेगा, मजदूर नहीं रहेगा। वो क्या कहलाएगा? उसे ये शरणार्थी कहेंगे। हमारे लिए डिटेंशन कैंप बनवा दिए, ये वहां रहेंगे। मेरे दोस्तों, इसका विरोध किसने किया? ये कानून कौन लाया? ये कानून कांग्रेस लाई थी, ये कानून कांग्रेस लेकर आई थी एनआरसी आसाम के लिए। और जो आज जमात केंद्र में है उसने पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया। मेरे दोस्तों, किसने किया? कौन लाया? जरा सोचो, एक बार सोच के देखो कि ये कानून लाया कौन था और इस कानून का विरोध किसने किया। एमपी तो 25 मुसलमान और बैठे थे, सदन के अंदर और भी मुसलमान एमपी थे जो अलग अलग पार्टियों से जीत कर आए थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख में आंख डालकर श्री अमित शाह गृह मंत्री की और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर ये कह सके नहीं, ये बिल संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है और ये बिल हमारे मुल्क को तोड़ने वाला बिल है, हमारे आपसी भाईचारे और मोहब्बत को खत्म करने वाला बिल है। मैं इस बिल को फाड़ता हूं, इसलिए फाड़ा था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। अगर बैरिस्टर साहब उस बिल को न फाड़ते तो यकीन जानिए मुझे और आपको पता भी ना चलता कि कब एनआरसी का बिल आ गया, कब बिल पास हो गया। जब एनआरसी के कागज बन चुके होते और पुलिस आती और कहती कि चलो आप एनआरसी में बाहर हो गए, डिटेंशन कैंप चलो। जब हम पूछते क्या हुआ, क्यों हुआ, तो वो बताते कि एक कानून आया था, वो कानून बन गया था, उस कानून के तहत आप यहाँ के नहीं हो, आप हिंदुस्तानी नहीं हो। मेरे दोस्तों, हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम। मुर्दा तहजीबों के आसार नहीं है हम लोग। और जाओ तारीख उठा कर देखो, फिर ये कहना कि वफादार नहीं है हम लोग। मेरे दोस्तों, हमारी वफादारी पे शक करना, हमारी वफादारी का सबूत मांगना, हमसे कहना अगर आपके पास कोई आए कि हमारी वफादारी देखनी है तो जाओ दिल्ली इंडिया गेट पर और जाकर देखो इन 95,000 नामों को, जिनमें 65,000 मेरे नाम है, जिनमें अली है, जिनमें मोहम्मद है, जिनमें शकील है, जिनमें अब्दुल्ला है। उन तमाम नामों को गिनो। 95,000 में 65,000 मेरे नाम है, आपके नाम है, आपके बुजुर्गों के नाम है। उन्हीं का लहू हमारी रगों में दौड़ता है, उन्हीं का लहू हमारे अंदर है। वो हमारे आबाओ अजदाद थे जिन्होंने फसूली पर लटक गए, अंग्रेजों के सामने जान दी। वो हमारे अकाबरीन थे, हमारे उलमा थे, हमारे लीडरान थे। वही लोग थे मेरे दोस्तों, वही हमारे हीरो हैं, वही हमारे सच्चे हीरो हैं। उन्हीं की हम नुमाइंदगी करना चाहते हैं। आज एक मुल्क में एक मर्दे मुजाहिद खड़ा हुआ, आज एक मुल्क में मर्दे मुजाहिद शेरे हिंद खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर, अभी राणा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि क्या आपने ओवैसी साहब को वोट दिया था? किसी ने ओवैसी साहब को वोट दिया है? नहीं दिया, इलेक्शन भी नहीं लड़े। फिर क्यों आपकी लड़ाई वो लड़ते हैं वहां खड़े होकर? क्यों? क्योंकि वो आपका खून है, वो आपका भाई है। उसके नाम के सामने भी असदुद्दीन ओवैसी है, आपके सामने भी गुलफाम खड़ा है, महबूब खड़े हैं। मेरे दोस्तों, ये जज्बा है उस शख्स का, उस शख्स के जज्बे को सलाम है। आप यकीन जानिए उस शख्स के अंदर जो कौम का जज्बा है, आप में से कोई भी नहीं जानता होगा कि वो शख्स जब इजराइल में बम बरसा रहा था फिलिस्तीन के ऊपर, रमजान का महीना था, आप में से शायद किसी को नहीं पता होगा, 8 दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कपड़ा लेकर
खाना लेकर, पानी लेकर, दवाई लेकर, डॉक्टरों को लेकर 8 दिन तक रमजान में वहां रहे और फिलिस्तीनियों के साथ रोजे रख के और उनकी मदद की। फिलिस्तीन को उन्होंने वोट दे रहा था, फिलिस्तीनियों के वोट से वो यहाँ MP MLA बनेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, ये जज्बा है उस शख्स का, ये जज्बा है उस शख्स के अंदर जो जुनून है अपनी कौम को लेकर, एक सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान के लिए उसका जज्बा है। और मेरे दोस्तों, अगर किसी कौम में ऐसा लीडर पैदा होता है, कई सौ साल में दलित समाज में एक लीडर पैदा हुआ था जिसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर है। मेरे दोस्तों, आज हर पार्टी उसे अपने पैनल पर लगाती है, हर पार्टी का वो लीडर है, हर पार्टी का वो आईना है, हर पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानती है। मेरे दोस्तों, उनकी कौम में वो पैदा हुआ, आज आपकी कौम में दूसरा अम्बेडकर पैदा हो गया जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मेरे दोस्तों, अगर आपने अब खो दिया, अगर हम अब ना जागे तो सुबह नहीं होगी। और मजलिस इस सियासत की दुनिया में हक है, अगर हक आएगा, आलिम लोग बैठे हैं, कुरान का फैसला है, जब हक आएगा तो बातिल को जाना पड़ेगा। सियासत की इस दुनिया में मजलिस हक है और जब हक आता है तो बातिल जाता है। यकीन रखिए, आज ये रात के अंधेरे में आप ये मीटिंग देख रहे हो, जब तक सूरज नहीं निकलेगा ये आसमान से अंधेरा नहीं मिटेगा, और जब तक मजलिस का सूरज नहीं निकलेगा मुसलमानों का अंधेरा भी नहीं मिटेगा। मेरे दोस्त, आज लड़ाई बिरादरी की नहीं है, आज हम लोगों की आपस की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि हमें इकट्ठे होना है, लड़ाई इस बात की है हम ठीक है, हम MLA बन सकते हैं। आपसे वोट मांगने कोई मेरा भाई आएगा, अगर आपसे कहेगा मुझे वोट दे दो, अगर आप उससे सवाल ये कर लो कि हम आपको वोट क्यों दे दें, तो उसका जवाब सिर्फ एक होगा कि मैं MLA बनूंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं MLA बन जाऊंगा। दूसरा भाई आएगा, उससे वो आएगा आपसे वोट मांगेगा, आप उससे सवाल करो तुम वोट क्यों मांग रहे हो, वो कहेगा कि मैं MP बन जाऊंगा, मुझे वोट दे दो, मैं MP बन जाऊंगा। मेरे दोस्तों, नैयर काज़मी इसलिए नहीं आया, ना मुझे MLA बनना ना MP बनना, मुझे बनना है अपनी कौम की रहनुमाई करने वाला इंसान। मुझे आपको आपका हक दिलाना है जो संविधान में आपका हक है। और आज मजलिस के लिए सबके दरवाजे खुले हैं, किसी पार्टी का MLA हो, किसी पार्टी का MP हो, आओ मजलिस में लड़ो, चुनाव जीतो, हारो, मजलिस के साथ रहो। हमारी कोई तफरीक नहीं है, हमारा कोई भेदभाव किसी से नहीं है, हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम किसी को हराने जिताने का काम नहीं करते, हम सिर्फ अपनी कौम की लड़ाई लड़ना जानते हैं। हमारी कौम की लड़ाई कौन लड़ेगा? जो अपने जाती मकान से आएगा। मेरे दोस्तों, NRC का बिल आया, NRC का बिल आया, पार्लियामेंट में 25 मुसलमान बैठे थे, कोई नहीं बोला। यहाँ हमारे 2 भाई मुसलमान MLA थे, नहीं बोल सके। दिल चाह रहा होगा कि हम बोले इस पर, लेकिन नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो जिस मकान से आए हैं, जिस सियासी जमात से आए हैं, वो किराए का मकान है, वो उनका जाती मकान नहीं है। जब आप अपने जाती मकान से जाओगे तो किराएदार की हैसियत से नहीं करोगे, बल्कि मकान मालिक की हैसियत से रहोगे, मकान मालिक की हैसियत से बात करोगे। और मकान मालिक की हैसियत जब होगी जब आपका कोई सियासी मकान होगा। आप जाओ, पूछो पूरे देश में ब्राह्मणों से तुम्हारी पार्टी कौन सी है, पंडितों से, तो पता है क्या कहेंगे? वो कहेंगे कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी। जाओ बनी और ठाकुर और पंजाबियों से पूछो, उनसे पूछो तुम्हारी पार्टी कौन सी है, सियासी जमात कौन सी है, कहेंगे भारतीय जनता पार्टी है हमारी। दलित भाइयों से पूछो, शेड्यूल कास्ट के भाइयों से पूछो, तुम्हारी जमात कौन सी है, वोट दे या ना दे, साथ खड़े हो ना हो, आइडियोलॉजी उनके साथ मिले ना मिले, लेकिन यही कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी हमारी जमात है। यादव भाइयों से बात करो, उनसे पूछो तुम्हारी सियासी जमात कौन सी है, तुम्हारी राजनीतिक पार्टी कौन सी है, वो कहेंगे कि मुलायम सिंह जी हमारे नेता हैं और समाजवादी हमारी पार्टी है। लेकिन जब मुसलमान से पूछा जाए, जब मेरे से पूछा जाए, जब महबूब भाई से सवाल किया जाए तुम्हारी पार्टी कौन सी है, ये कहेंगे बसपा, ये कहेंगे कांग्रेस, मैं कहूंगा सपा, ये कहेंगे कोई और। मेरे दोस्तों, आज उसी को खत्म करने के लिए ये आपका भाई, आपका बेटा आपके दरवाजे पर आया है कि आपका सियासी घर है। जब कोई आपसे पूछे तुम्हारी पार्टी कौन सी है, तुम्हारा सियासी ठिकाना क्या है, तो उसे फख्र के साथ बताना कि हमारा ठिकाना जो है उसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे दोस्तों,
फख्र के साथ बताना कि हमारी राजनीतिक पार्टी है। और खुशी की बात बताऊं कि बंगाल का चुनाव नजदीक है, अप्रैल में चुनाव हो जाएगा। इंशाल्लाह आपकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी इस मुल्क में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय पार्टी बनेगी मेरे दोस्तों। सिर्फ 2 MLA और 4 लाख वोट की जरूरत है और इंशाल्लाह वो वहां बंगाल में हो जाएगा पूरा। उसके बाद तो आपका चुनाव आएगा। मेरा कहना, मेरा मकसद किसी को हराना जिताना नहीं है। मेरा मकसद अपनी कौम के लिए काम करना है। और जो भाई मेरी अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हो उसके लिए दरवाजे खुले हैं मजलिस के। आए और कौम के लिए काम करे। चाहे MLA का चुनाव लड़े या MP का चुनाव लड़े, MLA बने, MP बने, चेयरमैन बने, जिला पंचायत बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, गांव में प्रधान BDC बने, मेरे दोस्तों सबके लिए मजलिस के दरवाजे खुले हैं। मजलिस आपको बताने आई है, बैरिस्टर साहब का पैगाम यही है आपके लिए कि आप लोग अब सर उठा के जियो, सर उठाना सीखो कि सर उठे तो सही, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। कोशिशें अपनी यूं ही जारी रखो, देखना एक दिन इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। मेरे नौजवान साथियों, इसी तरह इकट्ठे हो, इसी तरह इकट्ठे होकर अपने बुजुर्गों को साथ लेकर, अपनी माँ बहनों की दुआएं लेकर घर से निकलो। अजीजदारी में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, मरने में जाओ, खुशी में जाओ, गम में जाओ, कहीं जाओ, अपनी पार्टी की बात करो, अपनी पार्टी की रीतियां बताओ और बताओ सबको कि आपकी पार्टी आ गई, आपका राजनीतिक घर आ गया। अब आप बेघर नहीं हो, अब आपको किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, जिसका अपना घर होता है वो मकान मालिक की हैसियत से रहता है और दूसरे के घर में जाकर आपने देख लिया, आपके सामने है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में 70 साल कांग्रेस की गुलामी करते हुए हो गए। गुलाम नबी आजाद के परिवार को 40 साल से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की गुलामी कर रहे थे। आज कांग्रेस ने यह कहकर बाहर किया कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। यह किया कांग्रेस ने। बहुजन समाज पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे बहुजन समाज की, कौम की बात नहीं की। आज कहां है? घर के पीछे। क्यों? अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं थी, अपना सियासी घर नहीं था। आजम खान आते थे, हम लोग भी बड़ा लीडर मानते थे। कहा है आज? जेल की सलाखों के पीछे। क्यों? उनका भी अपना सियासी घर नहीं था। आज समाजवादी उनका नाम लेना पसंद नहीं करती। जो पूरे यूपी के मुसलमानों के वोट दिलवा देता था, आज उसको जेल की सलाखों के पीछे छोड़ दिया। किसी ने उसके खिलाफ आंदोलन तक नहीं किया। क्यों? मेरे दोस्तों, गौर करो, वो किराए के मकान थे। अगर जाती मकान होता, अगर अपनी पार्टी से होते, अपनी पार्टी के MLA MP होते, तो आज पूर्व उनके जितने भी कार्यकर्ता होते सड़क पर मिलते। सोचना पड़ता कोर्ट को, सोचना पड़ता पुलिस को, सोचना पड़ता राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन आज नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? वो किराए के मकानों में जिंदगी गुजार कर चले गए। हमारा मजलिस का आने का मकसद आपको अपना राजनीतिक घर देना है, आपको अपने घर में महफूज करना है, आपको अपना अधिकार लेना है, संवैधानिक तरीके से अपना अधिकार लेना है जोश हक तकब्बुर व बातिल से महवे जंग है, जोश हक। आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो घमंड में चूर है, देश और प्रदेश की सरकार है वो घमंड में चूर है। मैं उनसे कहता हूं कि है जोश हक तकब्बुर व बातिल से महवे जंग। अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है, अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है। हर किस डरा न पाएगा अहले सितम मुझको यकीन है तेरा करम मेरे साथ है। वो दिल्ली की सरकार हमें डरा नहीं सकती, अल्लाह का करम हमारे साथ है। मेरे दोस्तों, हमारी लड़ाई आज किसी से नहीं है, क्योंकि आज देश में सिर्फ एक पार्टी है। कांग्रेस खत्म हो चुकी। जहां 500 MPओं में 44 हो, वो विपक्ष भी नहीं रहता और बोलने से भी गूंगी हो गई। अब नहीं बोलती 125 साल की बूढ़ी कांग्रेस, 125 साल की बूढ़ी कांग्रेस अब खत्म हो चुकी। मेरे दोस्तों, अब आप लोग अपनी पार्टी के साथ आइए, अपने सियासी मकान में आइए, अपने सियासी घर में आइए और इस शेर के साथ, क्योंकि अजान का जमात का वक्त नजदीक है, कि इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला, इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। हमारे पैगंबर भी आखिरी थे, अब उनके बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। कि इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ा जाए, प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ा जाए। अपने हिस्से में कोई और समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में कोई और समंदर नहीं आने वाला। और तुम पुकारोगे तो ऐसे हरम आएंगे, तुम
पुकारोगे तो सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे, अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे। तो इंशाअल्लाह जिस तरह अल्लाह ने मक्के की हिफाजत की थी अबाबीलों को भेजकर, अबाबीलों का लश्कर भेज दिया था, आज ये लश्कर फिर अबाबील बनेगा। और इंशाअल्लाह इसी तरह अपने ईमान की, अपनी मसाजिद की, अपने मकाबिर की, अपने मदारिस की, अपनी खानकाहों की, अपनी इबादत गाहों की, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों की खैर ख्वाही के लिए अल्लाह ने हमें इकट्ठा किया है। और इंशाअल्लाह हम इसी तरह इकट्ठे होंगे और इसी जद्दोजहद के साथ मैं आपसे अपनी विदा लेता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।